हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बिहार दरोगा डबल स्टार सीरीज का अपना सीरीज आगे बढ़ाएंगे। उसका सेट नंबर यानी टेस्ट नंबर 5 हम लोग अपने इस वीडियो में करेंगे। टेस्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 टेस्ट को अपने पुराने वीडियो में कवर कर लिया है। जिन लोगों ने उसे नहीं देखे हैं, एक बार जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन को उससे आपका जो तैयारी होगा वो बूस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से बहुत रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन अब बहुत एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राइट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा 2040 का। भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष रखा 2032। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य वर्ष है 2029-30। या भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष 2026 का रखा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2, 2, 3, 1, 2, केवल 1 और 4 या केवल 1? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओनली पहला स्टेटमेंट ही सही है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है 2040 का। और ये भारत ने दूसरा में जो स्टेटमेंट है, भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 का लक्ष्य रखा है। और भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027-28 को। और भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2028 का। ये 2026 नहीं होगा, 2028 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद, स्टील की बॉल की ऊर्जाएं समान है, तो कौन सी तेज गति से आएगी? तो जिसका मास कम रहेगा वही तेज गति से आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु की गतिज ऊर्जा समान होती है तो हल्का वाला वस्तु का वेग भारी वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक रहता है। जो हल्का रहता है वो ज्यादा तेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो ट्रस्ट विथ डेस्टिनी का भाषण कौन दिए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन, अस्फीति, धारणीय मुद्रास्फीति या स्क्यूफ्लेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन असत्य है? विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, सामाजिक संविदा रूसो, वृहत ज्ञान कोश वॉल्टेयर का है या कॉमन सेंस टॉमस पेन का है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृहत ज्ञान कोश की रचना, ये ऑप्शन नंबर सी, वृहत ज्ञान कोश की रचना वॉल्टेयर ने नहीं की थी, डिदरो ने किया था। वृहत ज्ञान कोश की रचना डिदरो ने किया था, और ये वॉल्टेयर ने नहीं किया था। बाकी सब सही है। विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू का है, सामाजिक संविदा रूसो का, कॉमन सेंस टॉमस पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच है इंग्लैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, लुईस 16वां को फांसी, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन और बैस्टिल का पतन। तो इसको इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को हम लोग मिलाएंगे 1688 से। ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 2 में है। फिर है लुईस 16वीं को फांसी, लुईस 16वीं को फांसी कब हुई थी? तो 1739 में, तो बी का 1। फिर फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1848 में, 1848 में। और बैस्टिल का पतन कब हुआ? तो बैस्टिल का पतन 1789 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? विरासत स्थलों में इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को, अढ़ाई दिन का झोपड़ा को, रामप्पा मंदिर को, इनमें से किसको किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। और रामप्पा मंदिर कब किया गया था यूनेस्को में शामिल? 2021 में, 2021 में, और ये तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर। बोल्टोरो, बियाफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में अवस्थित है? किस हिमालय में अवस्थित है? बोल्टोरो, बियाफो ट्रांस हिमालय में, या महान हिमालय में, या लघु हिमालय में, या शिवालिक हिमालय में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ट्रांस हिमालय। बोल्टेरो, बीएफओ एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यह महान हिमालय, ट्रांस हिमालय एक महान हिमालय या वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये सब आती है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन एस्टीन K2 है, ट्रांस हिमालय में ही है K2। नेक्स्ट है हमारा, भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो भगवान महावीर ने 30 में किया था, 31 में किया था, 29 में किया था, या 32 में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 में किया था, ऑप्शन नंबर बी 30 में, और 29 में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, अभियान और जारीकर्ता। तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कौन से सरकार का है? तो ये होगा इसका होगा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। ये किसका है? तो इसका हर खेत स्वस्थ अभियान होगा हरियाणा सरकार का। हर खेत स्वस्थ अभियान कौन से सरकार का है? तो ये है हरियाणा सरकार का। उसके बाद जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार का। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल सरकार का। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष किससे ठीक किया जा सकता है? तो ये किया जाता है बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। मायोपिया में लेंस की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी कम हो जाती है। मायोपिया में निकट वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तथा दूर बिंदु निकट आ जाता है। एक प्रकार देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक होता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष ये उत्तल लेंस से। प्रेस्योबाइपिया द्विफोक्सी लेंस से। अबिंदुकता एस्टिमैग्मेटिज्म बेलनाकार लेंस से। मोत कैटरैक्ट ऑपरेशन से। और कलर ब्लाइंडनेस अनुवांशिक बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस वो कभी ठीक नहीं होती, क्यूरेबल नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो विद्युत स्तरीय पोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला स्टेटमेंट सही है। विद्युत स्तरीय टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातु से किया जाता है और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अधिक होती है, कम नहीं अधिक होती है, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसने डिकी बर्ड प्लांट तैयार किया था? डिकी बर्ड प्लांट किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेवेल? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मनी, रानी, कहानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? तो संबंध कारक, आपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा संबंध और करण कारक। निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है? तो वित्त मंत्रालय,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग या प्रशासनिक मंत्रालय? कौन डायरेक्टली शामिल नहीं होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी डायरेक्टली बजट बनाने में तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद है वो 148 है। सीएजी 148 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण 1 मई 2025 को पूरी बीच उड़ीसा में शुरू हुआ। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया। 17 मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा दिया। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण उड़ीसा में नहीं हुआ था, ये दीव के घोघला बीच में हुआ था। दमन दीव के घोघला बीच में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है, नियत वेग से नीचे जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है या नियत गति से ऊपर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर की ओर त्वरित होती है, तो उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परिग्रहण अभिक्रिया या कृत्रिम ततावंतरण? तो 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर है बी, नाभिकीय संलयन। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए राइट आंसर है। तो उसके बाद है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। द गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेज, द गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेज, इसका क्या होगा पैसिव में? तो इसका पैसिव में राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द बुशेज हैव बीन वाटर्ड बाय गार्डनर। गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेज का पैसिव होता है, द बुशेज हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अरेंजमेंट, कर्ब, स्टोन, इन्फ्लेमस या सब्जुगेट, इसमें से गलत कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्लेमस। इन्फ्लेमस गलत, इन्फ्लेमस नहीं होता है, इनफेमस होता है। फ्लेमस नहीं होता है, फेमस होता है, इनफेमस। बाकी सारे स्पेलिंग सही है, अरेंजमेंट का भी, कर्बस्टोन का भी और सब्जुगेटर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को, विनोबा भावे को या बलदेव सहाय को? बिहार का पहले सत्याग्रही, तो राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह को। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनमानस की सहमति के बिना भारत को शामिल कर लिया गया था, इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नेशनल लेवल पे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त हैं। और बिहार में पहले राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार में पहले सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उनके बाद दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में नीति का विस्तार रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूशन फॉर और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। ये ध्यान वो सब एक ही जैसा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान वाला बात है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल भी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफेन वस्तुएं किस नियम के अपवाद माने जाते हैं? गिफेन वस्तु किस नियम के अपवाद माने जाते हैं? तो मांग के नियम के, आपूर्ति के नियम के, घटती उपयोगिता का नियम का या तुलनात्मक लाभ का नियम का? तो राइट आंसर होगा मांग का नियम। मांग के नियम का अपवाद होता है। मांग का नियम यह कहता है कि अन्य सभी परिस्थितियां समान रहती है, पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, अर्थात कीमत और मांग का संबंध उल्टा होता है। गिफेन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद है। गिफेन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ पे किए? तो देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में निम्नलिखित राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में हाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर 1 मई 2025, 15 मई 2025, 22 मई 2025 या 7 मई 2025? राइट आंसर होगा 7 मई 2025। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई को आधिकारिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में कोनुको तथा ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है? ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। तो रोपण कृषि को, स्लैश एंड बर्न कृषि को, ड्राई लैंड कृषि को या वाणिज्यिक कृषि को? तो राइट आंसर होगा स्लैश एंड बर्न कृषि को। नेक्स्ट, जो स्लैश एंड बर्न कृषि स्थानांतरित खेतों की पारंपरिक पद्धति है जिसमें पहले जंगल की वनस्पतियों को काटा और जलाया जाता है, जिससे राख से भूमि उपजाऊ बनती है और खेती की जाती है। कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। भारत के अलग अलग राज्यों के स्थानांतरित कृषि के प्रकार। उत्तर पूर्वी राज्य की कृषि को झूम बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि को। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ को वेबर व दाहिया, आंध्र प्रदेश के पोडू व पेंडा, उड़ीसा के पामदाबी, कोमान या बरिंगा, पश्चिम घाट का कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का बंगालरे वॉल्टरे, हिमाचल क्षेत्र का खील, झारखंड का कुरुवा, मणिपुर का पामलू, मेघालय का बोगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों की मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है? जीवित होने की संभावना है, तो इसमें फर्न, लाइकेन, छत्रक, मॉस में से क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन और मॉस, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लॉयल आयोग लॉर्ड लेटन के टाइम, मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम, स्ट्रेची आयोग लॉर्ड एल्गिन के टाइम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। यानी मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम आया था। स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लीटन के टाइम आया था और लॉयल आयोग 1896-97 में वायसरॉय लॉर्ड एल्गिन के टाइम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो मुस्लिम लीगों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिए जाने पर, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण या कांग्रेस द्वारा संविधान की रूपरेखा निश्चित किए जाने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा 1939 में। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु क्या है? कोपेन के अनुसार CBW, CAW, AW या CWG? तो CWG है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG है। श्रेणी में आता है बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है कैसी? अर्ध न्यायिक, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है या राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला भी बनी है? अनीता आनंद, गीतिका कौल, अक्षता कृष्णमूर्ति, इंदु मल्होत्रा? तो होगा अनीता आनंद, कनाडा का विदेश मंत्री बनाई गई पहली हिंदू महिला। निम्नलिखित में से किससे केंद्रक झिल्ली नहीं होती? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? स्लाइम में नहीं होते, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में? तो राइट आंसर होगा मोनीरा में नहीं होती। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक एक आदिम कोशिका है, इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो वह जनरली वो लड़की होगी। राइट आंसर इसका हो जाएगा कि वह लड़की होगी, जिसका मतलब पुरुष का क्रोमोसोम X जिसको मिलता है वो मतलब उसका बच्चा लड़की होगी। बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? शून्य सीमा रेखा, ट्राइजेक्शन बिंदु या मैकमोहन रेखा?
या उपयुक्त कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा शून्य सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस संस्था की सिफारिश पर घोषित किया जाता है? एमएसपी किस संस्था की सिफारिश पर घोषित किया जाता है? कृषि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या नीति आयोग? राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। एमएसपी वह मूल्य है जो केंद्र सरकार किसानों के उनकी फसलों के लिए न्यूनतम रूप से देने की गारंटी देती है। यदि बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चला जाए तो किसान भी अपनी उपज सरकार के एमएसपी पर बेच सकते हैं। सीएससीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। राइट आंसर राइट आंसर ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 39 का। एक ट्रेन की 108 किलोमीटर, तो उसका कितना मीटर डिस्टेंस करेगा? तो 39 का हो जाएगा आंसर आपका। 39 का आंसर तो डी होगा, 330 मीटर। 330 मीटर। एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 462। ए नंबर। निम्न में से कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग नहीं है? भाग नहीं है? बीसपंथी, तारापंथी, स्तनकवासी। भाग नहीं पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सही सही चुनना है इसमें, सॉरी सही चुनना है। तो कौन सा कथन सही है? तो एक और दो सही है। बीसपंथी व तारापंथी जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है, और स्थानकवासी जो स्थानकवासी है वो श्वेतांबर संप्रदाय का भाग है, श्वेतांबर संप्रदाय का भाग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी के लेखक कौन है? कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है रामचंद्र गुहा, नजमा हेपतुल्ला, शशि थरूर, निर्मला लक्ष्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मला लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में विभिन्न उत्पादों को मिले जीआई टैग एवं उनसे संबंधित राज्यों को मिलाना है, तो इसका हो जाएगा खासी हैंडलूम। खासी हैंडलूम का क्या होगा? खासी हैंडलूम का उत्तर प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, राजस्थान। तो मेघालय में खासी जयंती गाड़ो रहता है, तो ये हो जाएगा खासी हैंडलूम मेघालय। सांगरी बिनफली, ये राजस्थान से मैच होगा, सांगरी बिनफली। वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल शहर है तेलंगाना में। बनारसी शहनाई तो उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प से विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाहें दल सम्मिलित, पुंकेसर, मूलांकुर, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, इसका राइट आंसर होगा, आप कौन से सम्मिलित नहीं बताना है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल 5। मूलांकुर पुष्प के विभिन्न भागों से संबंधित नहीं है। बाकी बाएं दल है, पुंकेसर है, पंखुड़ी है, स्त्रीकेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, कवक या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस। विषाणु से होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो वायरस से होता है। उसका क्या फॉर्मूला? H1N1 स्वाइन फ्लू का। और बर्ड फ्लू का आता है वो होता है H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संचित निधि पर भारित है? कौन सा मद भारत के संचित निधि पर भारित है? कौन सा मद भारत के संचित निधि पर भारित है? तो राज्य परिषदों के अध्यक्ष वेतन भत्ते, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, किसी मध्यस्थ अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तो इनमें से कौन भारत की संचित निधि पर भारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। तो ये जो राज्य परिषदों के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं, ये राज्य की संचित निधि से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है?
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 63 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 64 सही है। 1964। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 नहीं होगा, 1992 होगा। 1992 होगा राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा एवं पैबोस तथा किससे प्रेरित थी? तुर्की जनजातीय रीति रिवाजों से, मंगोल प्रशासनिक प्रथाओं से, ईरानी परंपराओं से, अरब के अब्बासी खलीफाओं से। तो राइट आंसर होगा इसका ईरानी परंपराओं से, ये बलबन लाया था। भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील निम्न में से कौन है? सांभर, चिल्का, लोकटक या पुलिकट? तो राइट आंसर होगा सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? तो राइट आंसर ये ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, लैटराइट, काली या मरुस्थलीय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो लिखे जाने पर, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम या ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। तो राइट आंसर है भारत छोड़ो लिखने पर। लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? ऑप्शन ए पीटी उषा, फिर हिमा दास या विश्वनाथ आनंद या मैरी कॉम। राइट आंसर है लाइटनिंग किड, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर समिट 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? मस्कट ओमान में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, रॉटरडम नीदरलैंड, कुआलालंपुर मलेशिया। तो रॉटरडम नीदरलैंड। इसका हो जाएगा 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और उसके बाद 55 का राइट आंसर हो जाएगा, 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 55 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित कब कैसे किया जाता है? तो जो कार्य नहीं करता है, जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता, जो अपनी योग्यता से नीचे में के काम में लगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी नंबर, जो काम चाहता है परंतु उसको काम मिलता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से संबंधित है कौन सा एंजाइम? तो राइट आंसर कौन सा एंजाइम? तो पेप्सिन, लाइपेज, इंसुलिन, एमाइलेज, इनमें से कौन है? तो इनमें से हो जाएगा आपका एमाइलेज। एमाइलेज मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किस पेसमेकर कहा जाता है? पेसमेकर कहा जाता है सीरा आलिंद नोड, सीनो ऑरिक्यूलर नोड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? कौन जाइलम का भाग नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जाइलम का भाग नहीं है? वाहिनिका नहीं है, वाहिका नहीं है, चालनी नलिका नहीं है, तंतु नहीं है। तो राइट आंसर होगा चालनी नलिका नहीं है। चालनी नालिका जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पौधे में पानी खनिज का परिवहन करता है। यह केवल एक ही दिशा में कार्य करता है। यह मत ऊतक है। यह तने के अंदर की ओर पाया जाता है। मृत ऊतक है जो तने के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं वर्ल्ड व्हाइट ब्लड सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्रक रहित होते हैं, हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं या अनियमित आकृति के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल सी, ऑप्शन 3, ओनली 3 सही। ये अनियमित आकृतिक होते हैं, WBC। बाकी इनका केंद्रक होता है इनमें, और हेमोग्लोबिन नहीं होता है। उल्टा दे दिया है इसमें जो स्टेटमेंट में, केंद्रक होता है, केंद्रक रहित है तो केंद्रक रहित नहीं, केंद्रक युक्त होगा, और हेमोग्लोबिन युक्त नहीं, हेमोग्लोबिन रहित होगा, बिना हेमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है जैन के तीर्थंकर और उनके प्रतीक से। तो राइट ये ऋषभ देव का क्या होता है? ऋषभ देव का होगा वृषभ, बैल।
अजितनाथ किससे संबंधित है? अजितनाथ गज से संबंधित है। अरिष्टनेमी अरिष्टनेमी शंख से संबंधित है। और महावीर सिंह से, महावीर सिंह से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A2B1C4D3, यानी ऋषभ देव का प्रतीक वृषभ, अजितनाथ का गज, अरिष्टनेमी का शंख, महावीर का सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? सारनाथ में, अवंती में, श्रावस्ती में या लुम्बिनी में? राइट आंसर होगा श्रावस्ती में। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश भी दिया था और सबसे ज़्यादा वर्षा काल भी व्यतीत किया था। और एक क्वेश्चन आता है सबसे मतलब लास्ट अपना वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? तो वो हो जाएगा वैशाली में, वो वैशाली में। इसके बाद हमारा और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिकवाद एंड अनात्मावाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों या वैष्णव धर्म? तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है क्षणिकवाद एवं अनात्मावाद। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया? भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? राइट आंसर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कब की गई है? 15 जनवरी 2025 को, 10 मार्च 2025 को, या 29 मई 2025 को, या 3 जून 2025 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 मई 2025 को पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना का होता है? कितने का होता है? 1 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। मैच करना है, माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत और मैक्सिको देश को। माउंट फ्यूजियामा कहाँ है? माउंट फ्यूजियामा है जापान में। माउंट एटना कहाँ है? माउंट एटना इटली हो जाएगा। माउंट रेनर यूएसए और माउंट पिरुकुटिन मैक्सिको। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो सही है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है, तो ये भी सही स्टेटमेंट सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, यही गड़बड़ हो गया, 6ठा नहीं 7वां बड़ा देश है भारत। भारत का मानक यामी उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टानों की अम्लता को दर्शाती है। सिलिका की मात्रा कम होने से अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा केवल एक। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टाने की अम्लीयता को दर्शाता है। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा लगभग 65 से 85% होती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अम्लीय मैग्मा में अधिक होती है। उसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी, एम खुसरो, के संतानाम या महावीर त्यागी? इन ऑप्शन में कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी नियोगी। और फिलहाल में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फिलहाल वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें के थे इनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में जिला के किस नाम से जाना जाता है? जिला को किस नाम से जाना जाता था? मंडलम, नाडु, वलनाडु या स्थल? तो राइट आंसर हो जाएगा वलनाडु, कोट्टम। 71 का डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया? राजराज, राजेंद्र, विजयालय या राजेंद्र तृतीय? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम को बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में कराया। उनका टाइम पीरियड था 950 से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किया था उन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS-09 जो असफल रहा, निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV Mk3, PSLV C61, PSLV C53, PSLV C60। PSLV C60, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PSLV C, ऑप्शन बी PSLV C61। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है, भौतिक राशियां और इकाई। भौतिक राशियां और इकाई, तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी त्वरण का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का होगा न्यूटन, कृत कार्य का होगा जूल, वर्क का जूल, आवेग का होगा न्यूटन सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सा केवल अदिश राशियां हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी बताए, कौन स्केलर क्वांटिटी है? बस स्केलर क्वांटिटी कौन सा बस स्केलर क्वांटिटी है? तो बल, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, विस्थापन, चाल, संवेग या वेग, कार्य, बल, आघूर्ण। तो इनमें से कौन बस स्केलर है? तो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, मास, टेम्परेचर और एनर्जी। बाकी सब में ये वेक्टर क्वांटिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन के पहला, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, जो है इक्वल एक्शन पे इक्वल रिएक्शन का, जो है वही न्यूटन की गति का तीसरा नियम। 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है? कौन करता है निपटारा? तो भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो ये हो जाएगा राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद सदस्य की निर्भरता प्रश्न का निपटारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल राजनीतिक दल व्यक्ति को रोकने से है। दल बदल विरोधी कानून 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? नहीं, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका या राज्यपाल की नियुक्ति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये संघात्मक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति। बाकी सब है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीय विधायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कमला प्रसाद विशेषर, ये कहाँ की हैं? कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद एवं टोबैगो की पीएम है। मार्को कार्नी कनाडाई प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। और फिर उसके बाद है, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निश्चय किया गया है? तो आयुर्वेद दिवस मनाने का निश्चय 22 मई को, 7 मार्च को, 23 मई को या 23 सितंबर को। तो राइट आंसर होगा 23 सितंबर को किया गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मेटेकॉफ को, जॉन एडम्स को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड वेलेस्ली को? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटाकॉफ को, चार्ल्स मेटाकॉफ को कहा जाता है। 1823 के लाइसेंसिंग अधिनियम को चार्ल्स मेटाकॉफ ने रद्द कर दिया था। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना गोवा, मुंबई, सूरत, कोलकाता। तो सबसे पहले किया गया था सूरत में। कहाँ किया गया था? सबसे पहले कहाँ किया गया था? सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री बनी थी, तो वहाँ पे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है? ये किसने बोला था? हाँ,
मुसलमानों का षड्यंत्र कौन बोला था? एली रीज, सीले, जेम्स आउटरम एंड टेलर या सर जॉन लॉरेंस? सर जॉन लॉरेंस। 83 का हो जाएगा आपका जेम्स आउटरम एवं टेलर। जेम्स आउटरम एवं टेलर। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, गोल्फ, हॉकी, शतरंज। तो गोल्फ हो जाएगा। गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है। 85 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का 21 ऑप्शन बी। 86 भी मैथ है, इसका भी राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का सी। उसके बाद है 87 का धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किसका किसका? तो भारत और जापान के साथ होता है। शक्ति अभ्यास, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। एक्वेरीन भारत और मालदीव। इंद्र भारत और रशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है? कितने को नॉमिनेट करते हैं? गवर्नर कितने को नॉमिनेट करते हैं? गवर्नर। तो 1/3 को, 1/2 को, 1/8 या 1/6? तो राइट आंसर होगा 1/6, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। नॉमिनेटेड बाय नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों का छठा भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल इसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो उन्हीं को नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? पुष्कर कुंभ का आयोजन, पुष्कर कुंभ का आयोजन बिहार, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ग्रैना, ग्रैना किसका घटक है? राइबोसोम का, हरित लवक का, मंडकण का या गोल्जी उपकरण का? राइट आंसर होगा हरित लवक का, हरित लवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है, मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। तो लामजुंग, लहोला, खुम्बु या याला? तो राइट आंसर हो जाएगा याला ग्लेशियर को मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3H2O। 3H2O उसमें लगेगा। Al2O3 प्लस CHCl, तो 2LCl3 बनेगा अलग, और तो उसका और बनेगा एक 3H2O वाटर। हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश कौन बना? 123वां सदस्य देश कौन बना है? इंडोनेशिया, अंगोला, केन्या या नाइजीरिया? तो बना है अंगोला, अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई? तो संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम द्वारा या राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा? तो राइट आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई, तो ये सही है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए। आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अजय कुमार को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसमें से कथन असत्य हमें ढूंढना है कि कौन गलत है, कौन गलत है। तो बस ऑप्शन ए स्टेटमेंट 2 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए, ये गलत है। नर्मदेश्वर तिवारी एयर मार्शल, ये वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, थल सेना के नहीं। एयर मार्शल है नर्मदेश्वर तिवारी, थल सेना नहीं, वायुसेना के। बाकी आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष है, सही है। और अजय कुमार को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया?
चौथा, छठा, पहला, सातवां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर सातवां होगा, सातवां हो जाएगा। इसमें बिहार का रैंक 15वां था, इसमें बिहार का रैंक 15वां और हरियाणा टॉप पे था, हरियाणा टॉप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसो 4-2H2O क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इप्सम या विरंजक चून? तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा जिप्सम। कैसो 4-2H2O क्या है? तो जिप्सम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार कीजिए? रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो राइट आंसर है, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? इनमें से कौन सी नोबल गैस है? तो आर्गन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कौन नोबल है? तो आर्गन नोबल है, आर्गन नोबेल गैस है। और नोबल गैस कौन कौन से होते हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब नोबल गैस है। फ्लोरीन हैलोजन वर्ग का तत्व होता है, फ्लोरीन। और अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रीले एवं रैमसे ने। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? NaCl में निम्नलिखित में से कौन सा बंध उपस्थित होता है? आयनिक, सहसंयोजी, उपसंयोजी या H बंध? तो राइट आंसर होगा आयोनिक, ऑप्शन ए, आयोनिक बंध। NaCl में आयनिक बंध उपस्थित होता है। वैदिक संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है तो उसे वैधिक संयोजक बंधन कहते हैं। इस तरह से हमारा ये टेस्ट खत्म हो गया। इस अच्छे लगे तो मतलब इससे आपको फ़ायदा हो, रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।